सासू माँ जो 50 साल की होती हैं, जब भी छत पे सोने के लिए जाया करती थी तो कड़वे तेल की जो शीशी होती है, सरसों का तेल, वो अपने साथ ले जाया करती थी। जो दामाद राजेश फौजी होता है वो ये सब नज़ारा देख रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर सासू माँ इस तेल को ले जाके करती क्या है ऊपर सोते समय। पहला दिन था। अब ये जो जानने की इच्छा होती है वो अब पूरे तरीके से दामाद के मन में आ रही थी। आखिर इस तेल का सासू माँ करती तो क्या करती हैं। अब ये जो राजेश होता है 6 दिन की गर्मियों की छुट्टी काटने के लिए ससुराल आता है। अब हर दिन सासू माँ तेल को लाया करती थी। एक दिन ये सोने का नाटक करता है और देखता है जब रात के 12 बज जाते हैं तो उसकी सासू माँ छत से उतर के कहीं जाती होती है और ये भी पीछे पीछे जाता है। तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहाँ पे देखता है कि उसकी सासू माँ की उम्र का एक युवक वहाँ पे आया हुआ है। उससे सासू माँ 1 घंटे तक लगभग बतलाती हैं। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती हैं और 1 घंटे संबंध बनाती हैं। उसके बाद फिर वापस आ जाती है। सब नज़ारा दामाद देख रहा था, क्योंकि उसके अगले दिन सुबह होती है। दामाद सास को संदेह ना हो ऐसा ही रहता है, बिना कुछ कहे रहता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की, जहाँ पर एक फैमिली रहती थी। जिस फैमिली में एक महिला थी सावित्री, और उसके पति और एक छोटी सी बेटी थी जिसकी उम्र 2 साल थी। तो जो सावित्री का हस्बैंड होता है उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा था, उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बाद सावित्री के जो पति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सावित्री अकेली पड़ जाती है। उसकी बिटिया जो होती है 2 साल की होती है, उसको पालन पोषण करती है, उसका एडमिशन करवाती है। और कुछ साल बाद बिटिया जो होती है 20 साल की हो जाती है। 20 साल की हो जाती है तो सावित्री को अपनी बिटिया की शादी की चिंता सताने लगती है कि बिटिया जवान हो गई है, अब शादी भी करना चाहिए। तो पड़ोस के गांव में एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी राजेश नाम के लड़के से शादी करवा देती है। और जो लड़की होती है उसका नाम अंजलि होता है। शादी होने के बाद जो सावित्री होती है वो अकेली पड़ जाती है। वो अक्सर ऐसी रहा करती थी। उस जो सावित्री होती है अकेली जब समझती है कि मैं पूरे तरीके से अकेली पड़ गई, तो एक अपनी उम्र के युवक से दोस्ती कर लेती है। उसी युवक का आना जाना उसके घर पे लगा रहता है। तो अब जो उसका हस्बैंड होता है अंजलि का, वो फौजी होता है। अक्सर नौकरी पे ही रहा करता था, बाहर रहा करता था। अंजलि अपने ससुराल अकेली रहती थी। जब उसका फौजी पति राजेश घर पे आता है अंजलि का, तो वो गर्मियों की 6 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ससुराल आ जाता है। सोचता है कि अपनी ससुराल में 6 दिन बिताऊंगा और थोड़ा जी बहल जाएगा। दोनों अंजलि और राजेश ससुराल आते हैं, शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ बातें करते हैं। उसके बाद जो सास होती है वो कमरा साफ करने लगती है अपनी बेटी और दामाद के लिए, क्योंकि जो कमरा सफाई करते देखते है उसका फौजी दामाद, तो कहता है कि सासू माँ ये क्या कर रही हो। सासू माँ बोलती है कि ये कमरा आप लोगों के लेटने के लिए मैं सफाई कर रही हूँ, ये काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा है। तो जो फौजी दामाद होता है बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं छत पे सो जाऊंगा। अरे नहीं दामाद जी, आप कमरे में सोना, मैं छत पे सो जाऊंगी, ऐसा बोलती है 50 साल की सास सावित्री। तो नीचे लेटते हैं। सफाई करने के बाद बहुत गर्मी होती है। उसका अगला दिन आता है। फिर जो दामाद होता है बोलता है मैं छत पे सोऊंगा सासू माँ, और मेरा बिस्तर छत पे लगा देना। तो नहीं मानने पर उनका बिस्तर सावित्री छत पे लगा देती है। छत पे लगाने के बाद जो नज़ारा होता है, ये दोनों ऊपर चले जाते हैं हस्बैंड वाइफ। और सास जो लास्ट में आती है कड़वा तेल की बोतल लेके जाती है और छत पे अपने सिर के पास रख लेती है। अब ये दामाद जो था ये सब नज़ारा देख रहा था कि ये आखिर सासू माँ इस कड़वे तेल का क्या करेगी। उस दिन तो दामाद थका हुआ था, सो जाता है। फिर अगले दिन जब छत पे सोते हैं, गर्मी का
बड़ा प्रकोप चल रहा था, भारी मात्रा में गर्मी हो रही थी। फिर छत पे भी बिस्तर लगाया जाता है। फिर देखता है कि सासू माँ फिर कड़वा तेल लेके जा रही है छत पे। आखिर इस कड़वे तेल का कर क्या रही है, ये सवाल बार बार दिमाग में रिपीट हो रहा था राजेश के। तो वो सोने का ड्रामा करता है, नहीं सोता। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो जो तेल की बोतल होती है वो सासू माँ अपने साथ लेके कहीं जाने लगती हैं और थोड़ी दूर चलती हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। वहाँ पे एक युवक आ जाता है उनकी उम्र का, और उससे 1 घंटे तक तकरीबन बात करती हैं। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती हैं और 1 घंटे तक संबंध बनाती हैं। बाद में जब संबंध बनाने के बाद दोनों चले जाते हैं, सासू माँ भी वापस चली आती है। ये जो सब नज़ारा था दामाद देख रहा था। दामाद ने सब देख लिया था कि ये सब क्या कर रही है मेरी सासू माँ। फिर अगला दिन होता है, फिर कड़वा तेल की बोतल लेके सासू माँ छत पर आती हैं। फिर दामाद जो होता है इसी खोज में रहता है कि फिर क्या करेंगी सासू माँ। फिर वही रिपीट करती है। फिर 12 बजता है, फिर थोड़ी दूर पे जाके उसी पेड़ के नीचे जाती है। फिर वो युवक आ जाता है, उससे 2 घंटे बातें करती है। फिर शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती हैं और जब संबंध बना चुके होते हैं तो दोनों अपने अपने घर जाते हैं। इसी बीच में जो दामाद होता है वो अपनी सास का रास्ता घेर लेता है और जो सास होती हैं वो दामाद को देख के अपनी नज़रों को झुका लेती हैं। बोलती है, दामाद तुम सोए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो दामाद बोलता है, सासू माँ आप क्या कर रही हो, ये सब गलत है। तो जो सास सावित्री होती है बोलती है, बेटा ये सब जो तुमने देखा है सब किसी को बताना नहीं और मेरी इज्जत का सवाल है। तो दामाद बोलता है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर एक बात मुझे जाते जाते आप बताओ, ये इस तेल का क्या करती हो आप, करो ये तेल को क्यों सर जब सोती हो ले जाती है साथ में। तो बोलती है, जो हमारे साथ जो ये युवक संबंध बनाते हैं, ये तेल लगाने के बाद अपने प्राइवेट में पार्ट में तेल लगाते हैं, उसके बाद जो संबंध बनाते हैं काफ़ी समय तक ये संबंध बना सकते हैं। इसीलिए मैं ये तेल साथ में ले जाकर सोती हूँ और संबंध बनाती हूँ ले जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो ये बात सुनने के बाद जो दामाद था हक्का बक्का रह जाता है और सास बोलती है, मेरी बेटी को ये सब बातें मत बताना, नहीं तो मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दामाद बोलता है, बताने की तो दूर की बात, मैं तुम्हारे घर भी नहीं दोबारा जीवन में कभी आऊँगा। तो दोस्तों ये जो 50 साल की सास ने किया ये ठीक था या गलत, आप लोगों की जो राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने जगहों का नाम एड्रेस ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका अगले वीडियो में आपके नाम की लिस्ट ला सकूं। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज की सच्ची घटना को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में।